ये देखो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट क्या है, तो बैंक अपने ग्राहकों को लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए तथा उनको बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए क्या किया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, सभी के पास रहता है बैंक अकाउंट, है ना, और इसी को ही बोलते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अपने ग्राहकों के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए तथा उनको बैंक के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधा है ना, सेवा है, उसका लाभ उठाने के लिए एक अकाउंट खोल दिया जाता है। ठीक है, संबंधित बैंक में। तो जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। जो बैंक अकाउंट है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, तीसरा होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आरडी बोलते हैं, और आरडी है ना, और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, 4 प्रकार के क्या होते हैं, आपके खाता में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो करेंट खाता में क्या होगा, है ना, अलग अलग खाता खोल है तो अलग अलग खाता का भी अलग अलग महत्व होगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट क्या चीज है, तो करेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बड़ी मात्रा में बड़ा अमाउंट को आपको लेन देन करना है एक दिन में। ठीक है, तो आप करेंट अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, इसमें जमा करने तथा निकालने की कोई सीमा नहीं होती करेंट अकाउंट में। इस प्रकार के अकाउंट का उपयोग कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज मतलब जो व्यवसाय करते हैं या फिर जो शासकीय कार्यालय होते हैं, ठीक, वहां पर करेंट अकाउंट ही खोला जाता है। ठीक है, और यह अकाउंट उद्योगपतियों द्वारा, है ना, कोई फर्म है उसके द्वारा, कंपनी के द्वारा और व्यवसायियों के द्वारा खुलवाए जाते हैं। ठीक, इसमें किसी प्रकार की ब्याज नहीं मिलता, इसको याद रखना। ठीक है, करेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बड़ी मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा कर सकते हैं एक दिन में। इसमें ना जमा करने और निकालने की कोई सीमा फिक्स नहीं रहता। एक दिन में आप इतने बार निकाल सकते हो, इतने बार जमा कर सकते हो। ठीक, आप अपने मर्जी से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, जितना जमा करना चाहते हो जमा कर लो। ठीक है, अब इसका पर्पज ही है कमर्शियल पर्पज के लिए इसको उपयोग किया जाता है ना, करेंट अकाउंट का, और बड़े-बड़े उद्योगपति, फर्म, कंपनी, व्यवसायी के द्वारा इसको खुलवाया जाता है। इसको याद रखना, इसमें किसी भी प्रकार का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। फिर सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट जिसमें अकाउंट होल्डर कुछ पैसा जमा करता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास आपका जो अकाउंट खुला होगा क्या होगा, सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, जिसमें आप कुछ पैसा जमा करके रखते हैं और बैंक जितना पैसा जमा रहेगा उसमें क्या देता है, ब्याज देगा आपको। ठीक है, बैंक रेट के हिसाब से आपको क्या देगा, ब्याज। सेविंग अकाउंट, हाँ, सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलेगा, करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आरडी बोलते हैं। ठीक है, आरडी एक निश्चित राशि को हर महीने एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, आरडी में क्या होता है, एक अमाउंट फिक्स रहता है, उस अमाउंट को है ना, हर महीने एक निश्चित तारीख रहेगा, उस निश्चित तारीख को क्या करते हैं, बैंक में जमा करता है और इसमें भी आपको ब्याज मिलेगा आरडी में। ठीक है, और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसमें एक निश्चित राशि को एक बार ही जमा करते हैं। ठीक, उसमें महीने महीने में जमा करते हैं, इसमें एक बार में आप जमा कर दो। ठीक, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है ना, इस 1 लाख रुपए को आप चाहो तो एफडी कर सकते हो। ठीक है, 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद आप एक बार निकाल सकते हो पूरा। ठीक है, तो आरडी में भी ब्याज देते हैं
और एफडी में भी ब्याज देते हैं। सेविंग अकाउंट में भी ब्याज मिलेगा, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एफडी में क्या होगा, एक निश्चित अमाउंट को एक ही बार जमा कर दो, ठीक है, एक है ना, एक निश्चित अवधि तक, और उसके बाद उसको एक बार में आप निकाल सकते हो। आरडी में है ना, एक निश्चित राशि को हर महीने है ना एक निश्चित अवधि में जमा करना पड़ता है आरडी। ठीक, अगर आपके पास एक मुफ्त पैसे नहीं है, ठीक, आपके पास मान लो महीने में 10-10 हजार रुपये बचत हो रहा है, तो आप उसको आरडी में जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक मुश्त 1 लाख रुपए है, तो आप एफडी कर दो 5 साल के लिए। ठीक है, पासबुक क्या है, तो पासबुक सभी जानते हैं पासबुक क्या है, तो है ना, बैंकों के द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली एक कॉपी है ना, जिसमें उसके बैंक से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स की जानकारी रहती है। ठीक है, अगर वो जो भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, और उसके अकाउंट के बारे में जानकारी रहता है कि उसका ब्रांच कहाँ है, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर, एमआईसीआर नंबर, ये सब रहता है। ठीक है, बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट में उपलब्ध राशि को क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, जो बैंक अकाउंट में जो राशि जमा रहता है ना, लास्ट में, उसकी बोलते हैं बैंक बैलेंस। मिनिमम बैलेंस क्या चीज है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस वह राशि जो किसी भी बैंक के ग्राहक को अपने खाते को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाकर रखनी होती है। ठीक है, मतलब एक बैंक होता है जो मिनिमम बैलेंस निर्धारित करके रखता है, ठीक है, कि आपके अकाउंट में इतना राशि होना चाहिए। अगर उस राशि से कम रहेगा, है ना, तो बैंक के द्वारा चार्ज काट लिए जाते हैं। ठीक है, आप मिनिमम बैलेंस से अगर कम बैलेंस रखते हो, तो बैंक क्या करेगा, आपसे चार्ज ले लेगा। और बैंक चार्ज, तो ऐसे चार्ज जो बैंक द्वारा दी गई सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए ग्राहक से ली जाती है, उसी को बोलते हैं बैंक चार्ज। ठीक है, मान लो आपको एटीएम देंगे, ठीक है, या फिर आपको पासबुक देंगे, तो आपको क्या करेगा, बैंक चार्ज काट लेगा। ठीक है, जो भी राशि है, ठीक है, आपको जो सुविधा दे रहा है ना, उस सुविधा के बदले आपसे अमाउंट ले लेगा वो। ठीक है, देखो, कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जमा करने वाला, ठीक है, अकाउंट से बैलेंस के निकालने और बैलेंस कम होने को दर्शाता है। ठीक है, मतलब अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो, है ना, और आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, है, उसको बोलते हैं डेबिट अकाउंट। जैसे कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड क्या रहता है, डेबिट अकाउंट, है ना, डेबिट कार्ड रहता है। ठीक है, जो एटीएम कार्ड है आपके पास, वो डेबिट रहेगा। ठीक है, जिससे आप पैसा निकाल सकते हो और पैसा जमा भी कर सकते हो एटीएम से, और अपना बैंक बैलेंस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। फिर क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अकाउंट में बैलेंस जमा करने को क्रेडिट के द्वारा दर्शाया जाए। ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड रहता है अलग से। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट, जैसे कार्ड नहीं बोल रहा है, डेबिट मतलब जैसे कि आप जैसे डेबिट मतलब जैसे कि आपका मतलब आहरित करते हो, जमा करना, ठीक है, क्रेडिट मतलब हाँ, डेबिट मतलब क्या होता है, निकालना रहता है। ठीक, जैसे कि आपका डेबिट और क्रेडिट, आप पासबुक में देखोगे 2 चीज दिखता है। ठीक है, डेबिट रहेगा और दूसरा क्रेडिट रहेगा। डेबिट, ठीक, अगर आप अपने अकाउंट से पैसा निकालोगे तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट जो कॉलम रहता है उसमें छपेगा। अगर आप जमा करोगे, है ना, तो क्या होगा, वो क्रेडिट में, क्रेडिट वाला जो कॉलम रहेगा उसमें जाकर के वो प्रिंट होगा। ठीक, तो डेबिट और क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट जानते अच्छा है ना, बैंक स्टेटमेंट क्या है, तो अकाउंट्स के बारे, है ना, अकाउंट्स के जो सारे रिकॉर्ड है, जैसे कि
जो भी है ना डिपॉजिट किए, क्रेडिट किए, है ना, जो भी इंटरेस्ट आया, जो भी बैंक चार्ज लगा, ये सभी उसमें क्या रहता है, लिखा रहता है बैंक स्टेटमेंट में। केस जो पैसा नोट और सिक्के के रूप में होता है और जिसका उपयोग हम लोग डेली, है ना, डेली बेसिस पर करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर किया जाता है। ठीक, कोई सामान खरीदने के लिए या कोई सामान बेच रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है, तो उसी के लिए, है ना, आपको कैश की जरूरत होती है। फिर बैंक नोट, ठीक है, बैंक नोट क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या है, नोट है, जिसमें बैंक क्या करता है, जो कुछ हम लोग जो लेन देन किए रहते हैं, ठीक है, जो उधार दिए रहते हैं, ठीक, उसको नोट करके रखता है, ठीक, उसी को बोलते हैं बैंक नोट। ठीक है, जो भी आप लेन देन करोगे, ठीक है, जो भी उससे आप ऋण लोगे, है ना, उसको नोट करके रखता है। डिपॉजिट स्लिप, तो एक छोटा सा स्लिप या फॉर्म होता है डिपॉजिट स्लिप, जिससे खाते में धन या चेक जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप चेक जमा करोगे या अपने खाते में पैसा जमा करोगे तो आपका पास, है ना, आप डिपॉजिट स्लिप को भरोगे, है ना, जिसमें डेट लिखना पड़ता है कि डेट पे आप जमा कर रहे हो, ठीक, अपना नाम लिखना रहेगा, अकाउंट नंबर लिखना रहेगा, आप अपना सिग्नेचर, है ना, अगर चेक जमा कर रहे हो तो चेक का नंबर और दिनांक, ठीक, अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो, ठीक है, तो नकदी और सिक्कों की मात्रा लिखना पड़ता है डिपॉजिट स्लिप में। डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं डीडी, तो एक इसका यूज, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, डीडी। इसे व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है, डीडी बनवाया जाता है बैंक से, जिसमें ट्रांसफर की जाने वाली रकम की जानकारी होती है, ठीक है, मतलब आपका चेक ही है, ठीक, आप चेक स्वयं जारी करते हो, चेक क्या करते हो, आप स्वयं जारी करते हो, लेकिन डीडी जारी करता है बैंक, ठीक है, जारी करता है हाँ, डीडी को कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है, ठीक है, चेक आप, बैंक आपको दे देता है चेक, आप जिसको पेमेंट करना रहोगे आप उसके नाम से चेक जारी कर सकते हो, लेकिन डीडी आप जारी नहीं कर सकते, ठीक है, डीडी जारी करवाने के लिए आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट, यह एक फाइनेंशियल फैसिलिटी है, इसके द्वारा बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसा ना हो। इसके लिए बैंक एक सीमा तय कर देती है जिस पर वह चार्जेस लेती है, ठीक, ओवरड्राफ्ट मतलब आपका क्रेडिट कार्ड टाइप का है, ओवरड्राफ्ट क्या आपका क्रेडिट कार्ड रहता है ना, क्रेडिट कार्ड से आप, ठीक है, आपका जो सीमा रहेगा उस सीमा के भीतर आप, है ना, पैसा ले सकते हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, उसी तरह से है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ सकते हो ओवरड्राफ्ट में, तो किस अकाउंट में बिना पैसा रहे आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, तो ओवरड्राफ्ट से, ठीक है। इंटरेस्ट, तो लोन के बदले बैंक द्वारा ली जाने वाली शुल्क या जमा राशि के बदले बैंक द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। अगर आप लोन लिए हो तो उसका, है ना, ब्याज तो लेगा ही बैंक, ठीक है, या फिर आप अपने खाते में एक बड़ा अमाउंट जमा करके रखे हो, ठीक है, तो उस अमाउंट के बदले आपको क्या देगा बैंक,
ब्याज देगा, ठीक, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। लोन वह राशि जिसे बैंक से कस्टमर द्वारा ली जाती है और ब्याज के साथ लौटाई जाती है, ठीक, उसी को बोलेंगे लोन। ठीक है, सभी जानते हैं लोन को। ईएमआई, ठीक है, बहुत सुने होंगे आप ईएमआई को, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। किसी भी प्रकार के लोन का मासिक भुगतान ईएमआई कहलाता है और ईएमआई रेपो रेट पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, रेपो रेट पर क्या करता है, निर्भर करता है ईएमआई रेट। जो ईएमआई रेट है किस पर निर्भर करता है, रेपो रेट पर, ठीक है। रेपो रेट के बढ़ने से ईएमआई बढ़ जाता है, घटने से ईएमआई कम हो जाएगा, ठीक है। एनपीए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया और वो ईएमआई 90 दिन तक पे नहीं कर पा रहा अपना ईएमआई, ठीक है, तो उस लोन अकाउंट को एनपीए कहा जाता है। जो उस लोन अकाउंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, एनपीए। जैसे कि जो डिफाल्टर लोग रहते हैं, ठीक है, लोन ले लिए और लोन को वापस चुका नहीं रहा है, तो किसमें आ जाएगा, उसका अकाउंट एनपीए में आ जाएगा, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। लोन का ईएमआई अगर 90 दिन तक पे न कर पाने पर उस लोन अकाउंट को बोला जाता है एनपीए, बहुत होता है, ठीक है। एनपीए बहुत होता है, एनपीए अमाउंट। चेक बैंक के द्वारा अकाउंट होल्डर को दी जाने वाली भुगतान का साधन है, ठीक है। चेक जिसे ग्राहक किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। देखो, अब चेक, तो चेक 4 प्रकार के होते हैं। ओपन चेक होता है, बैरियर चेक होता है, फ्रॉड चेक होता है और ऑर्डर चेक होता है। तो ओपन चेक में क्या है, तो ओपन चेक में बैंक में देकर तुरंत कैश रूप में ले सकते हैं, ठीक है। ओपन चेक जैसे कि आपका चेक है, ठीक है, देखो ओपन चेक में अब जिस व्यक्ति को चेक जारी किया रहे हो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो व्यक्ति बैंक में जाएगा और बैंक में जा करके ठीक उस चेक को देगा, तो चेक के बदले उसको क्या मिलेगा, कैश, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो क्या ओपन चेक है। जैसे कि क्रॉस्ड चेक में क्या होगा, इसमें आपको नकदी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप चेक देखे होंगे, ये मान लो आपका चेक है, ठीक है, अगर ये चेक है क्या आपका ओपन चेक है, ये चेक क्या ओपन चेक है, अगर इसे किनारे में अगर इस तरह से क्रॉस लगा दिया जाए, किनारे में आप क्रॉस लगा दिए हो तो वही चेक क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस्ड चेक हो जाएगा, ठीक है। कोई अलग का चेक नहीं आता, क्रॉस्ड चेक, ठीक है। आप उसको क्रॉस करके दोगे, मतलब उसको बैंक को यह बताना चाह रहे हो कि जो आप पैसा दे रहे हो उसको कैश मत दो, उसके खाते में डालो, ये है क्रॉस्ड चेक, ठीक। इसमें नगद निकासी नहीं होती, पैसा अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर होगा, आपको कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। उस चेक से पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, क्रॉस्ड चेक में, ठीक है। और ओपन चेक में डायरेक्ट आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। बेयरर चेक, जो व्यक्ति चेक लेकर आए पेमेंट उसी को किया जाता है,
इसमें पैसे का भुगतान क्या रहेगा, असुरक्षित होता है। ठीक है, जो व्यक्ति चेक लेकर आएगा पेमेंट उसी को कर देंगे। ठीक है, इसमें पैसे का भुगतान क्या रहेगा, असुरक्षित रहेगा। ठीक है, बेयरर चेक और ऑर्डर चेक, जिसे पैसा देना है उसका नाम लिखकर ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। ठीक है, आपका ज्यादातर यूज होगा ओपन चेक और क्लोज्ड चेक। ठीक है, बेयरर चेक और ऑर्डर चेक उतना उपयोग नहीं होता। ठीक है, देखो अब एक चेक में 3 पक्षकार होते हैं। एक चेक में क्या होंगे, 3 पक्षकार होंगे। ठीक, एक जो चेक जारी करता है वो, ठीक है, जिसमें उसका अकाउंट नंबर रहेगा, सब चीजें रहेगा, उसका है ना, उसका साइन रहेगा। ठीक है, और एक भुगतान करता बैंक। ठीक है, चेक भुगतान करता बैंक रहेगा दूसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष जिसको हम लोग चेक जारी करते हैं, चेक प्राप्त करता। ठीक, हर चेक की वैधता कितने महीने की होती है, 3 महीने का। ठीक, चेक जारी करने की तिथि से 3 महीने का रहता है। उसके बाद चेक क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। चेक बाउंस क्या है, चेक बाउंस से पेमेंट करने वालों के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण क्या होता है, चेक है ना, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, इसमें आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो। ठीक, आप अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो क्यों चेक दिया होगा, पेमेंट नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, अब फिर भी किसी व्यक्ति को आप चेक जारी कर दिए, है ना, अब वो व्यक्ति उस चेक को लेकर के बैंक में गया। ठीक है, अब आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, चेक बाउंस हुआ मतलब आप किसी के खिलाफ क्या कर सकते हो, वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास पैसा नहीं था तो क्यों चेक जारी किए भाई, मेरे नाम से। 2-3 बार चेक बाउंस होता है तो फिर उसको चार्ज लगता है फिर। हाँ, ठीक है, बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट क्या चीज है, जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपना कर्ज चुकाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसके बोलता है बैंकरप्ट। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या संस्था है अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, ठीक है, अपनी असमर्थता जाहिर करता है कि अब मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, तो उसको बोलेंगे बैंक भाषा में बैंकरप्ट। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यह एक ऐसी मशीन है जिससे आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ एटीएम ऐसे भी होते हैं जिसके माध्यम से आप पैसे जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उसमें जो महत्वपूर्ण रहता है CVV और OTP। तो CVV क्या चीज है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये 3 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का। एटीएम के पीछे रहता है। ठीक है, कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होगा, और जो एटीएम के पीछे साइड में होता है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, इसका लिमिट 3 से 15 मिनट। ठीक, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टाइम लिमिट रहता है। ठीक है, किसी में 3 रहेगा, किसी में 4 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, लेकिन 3 से 15 मिनट। ठीक है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड
खाते से भुगतान करने या एटीएम से पैसा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास जो कार्ड होगा वो क्या कार्ड होगा? डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो आप? खाते से भुगतान कर सकते हो, है ना, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो या अपने खाते से पैसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड तो बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की क्या है? क्रेडिट सुविधा है ना, जिससे कि कस्टमर जरूरत पड़ने पर वस्तुओं और सेवाओं का पेमेंट क्रेडिट लिमिट के भीतर उधार रूप में कर सकते हैं और बैंक द्वारा दी गई तिथि के पहले उसका पेमेंट करना होता है। यदि नहीं किया गया है तो बैंक द्वारा उस अमाउंट पर क्या लिया जाएगा? चार्जेस लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, मान लो आपके महीने में आप 50,000 का आपको क्रेडिट है। ठीक है, आप 50,000 यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सीमा के भीतर फिर 50,000 उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह क्या क्या है? आपका उधार है ये। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ले लो मेरे से, ठीक है, लेकिन आपको जमा करना पड़ेगा इतना तिथि तक, ऐसा रहता है। ठीक है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसके द्वारा किसानों को मिनिमम ब्याज में कम समय के लिए लोन दिया जाता है। ठीक, अल्पकालिक ऋण। ठीक है, 1 वर्ष के लिए अल्पकालिक ऋण मतलब 0 से 1 वर्ष के बीच दिया जाता है। ठीक है, किसानों को कृषि कार्य करने के लिए। इंटरनेट बैंकिंग क्या उसी को बोलते हैं? ई बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है ये। ग्राहकों को उनके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, ई बैंकिंग। ठीक है, जैसे कि अभी हर व्यक्ति के पास है फोन पे, वो भी तो आपका ई बैंकिंग है ना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, योनो एसबीआई, ये सब चीज। पेन, पेन को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। पेन को क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर है पेन। ठीक है, जो चेंज नहीं होता। तो यह 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, 10 डिजिट का क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब आपका अल्फाबेट रहेगा और नंबर भी रहेगा, जिसमें 4 नंबर रहेगा और बाकी 6 क्या रहेगा? अल्फाबेट। 6 क्या रहेगा? अल्फाबेट रहेगा और 4 क्या रहेगा? नंबर। टोटल 10 रहता है। या टैक्स पे करने के लिए, है ना, अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक, जिससे आपको टैक्स पे करना है। ठीक, तो टैक्स पेमेंट करने में ही काम आता है आपका। ठीक, आप कितना टैक्स पे किए हो आपका पेन नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्या चीज है? तो टैक्स डिडक्शन इन द कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। टैक्स डिडक्शन, आप कितने टैक्स काटे और कितना टैक्स संग्रह किए, ये है आपका 10 नंबर। ठीक है, टैक्स डिडक्शन इन द कलेक्शन अकाउंट नंबर, यह भी 10 डिजिट का होता है और ये भी क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, ये आपका 10 नंबर होता है, जैसे कि सरकारी कार्यालय है ना, उन लोगों के पास रहता है 10 नंबर। ठीक, उन लोग किसी दूसरे का टैक्स काट सकते हैं। ठीक, मान लो कोई सामग्री क्रय किया, ठीक है, उस सामग्री क्रय करने में जो टैक्स लगा रहता है उस टैक्स को अपने 10 में काट सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन इन द
कलेक्शन अकाउंट नंबर। देखो आरटीजीएस और एनईएफटी, आरटीजीएस और एनईएफटी क्या है, एक महत्वपूर्ण है आरटीजीएस और एनईएफटी। तो आरटीजीएस को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो आरटीजीएस क्या है, यह एक फंड ट्रांसफर का तरीका है। आरटीजीएस लेट से आता है और नेफ्ट तो तुरंत आ जाता है, ठीक है। आरटीजीएस में है ना, इसके द्वारा मिनिमम 2 लाख रुपए, ठीक है, मिनिमम 2 लाख रुपए और अधिकतम कितना भी, ठीक, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अधिकतम लिमिट फंड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक, मिनिमम 2 लाख। 2 लाख से जैसे ऊपर हुआ मतलब क्या होगा, आपका आरटीजीएस होगा, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो अगर आपको 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट ट्रांसफर करवाना है किसी के में, तो क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिमम है ना अमाउंट होना चाहिए 2 लाख और अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक। आरटीजीएस ये भी एक क्या है, फंड ट्रांसफर का तरीका है ना, ये भी क्या है, फंड ट्रांसफर का तरीका। एनईएफटी, और इसके लिए कोई भी फंड ट्रांसफर लिमिट सेट नहीं किया गया है, ठीक है। इसके लिए कोई भी फंड ट्रांसफर लिमिट सेट नहीं किया गया है, ठीक है। एनईएफटी के लिए, आरटीजीएस के लिए है और एनईएफटी के लिए नहीं है। तो एनईएफटी को क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, ठीक। एफएससी कोड और एमआईसीआर। तो एफएससी कोड क्या है, एफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी, ठीक, आईएफएससी। और ये क्या होता है, आपका 11 डिजिट का कोड होता है, क्या होता है, 11 डिजिट, ठीक है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक। आपको दिख रहा है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है CBIN, ये लिखा है ना, CBIN। किसी की SBI का रहेगा तो SBIN लिखा रहेगा, ठीक है। CBI लिखा है मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है वो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, 11 डिजिट रहेगा और क्या रहेगा, जो कि अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट रहेगा भी और न्यूमेरिक भी रहेगा उसमें, ठीक है। जिसमें स्टार्टिंग का जो रहता है 4 वर्ड, ठीक, 4 अल्फाबेट आपका बैंक नेम को बताता है, ठीक है। क्या बताता है, बैंक नेम को, ठीक है। जो 0 दिखेगा वो क्या है, आपका बफर नंबर है, ठीक है। 11 क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 0 जो रहेगा, जैसे SBIN, यहाँ पर मान लीजिए मैं 3 कर देता हूँ, 3 48 02, कितना हो गया, 4 3 7 11, ठीक है। ठीक, जो बीच में जो दिख रहा है 00, ठीक है, बफर नंबर को बताएगा, ठीक, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और जो कोड रहेगा, ये कोड आपका क्या है, ब्रांच कोड है, क्या है, ब्रांच कोड, ठीक है। आईएफएससी कोड, ठीक है, समझ आ गया, आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ना, आईएफएससी। फिर एमआईसीआर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, आपका 9 डिजिट का होता है, ठीक है, जो केवल नंबरिक होता है, अल्फा है ना, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता, न्यूमेरिक होता है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से लिखा रहेगा आपका
9। ठीक है, तो 9 में आपका अलग अलग 3 भागों में उसको बांटते हैं 9 डिजिट को। ठीक है, तो स्टार्टिंग का रहेगा आपके सिटी को बताएगा। स्टार्टिंग का जो रहेगा क्या बताएगा आपके सिटी को कि कौन सा सिटी है। फिर जो बीच का 3 अंक रहेगा आपके बैंक को बताएगा कि कौन सा बैंक का है, MICR नंबर। तो लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा आपके ब्रांच को बताएगा। इसको क्यों किया जाता है? चेक को क्लियर करने के लिए, चेक क्लियरेंस के लिए। MICR मैग्नेटिक की कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, 9 डिजिट रहेगा। ठीक है, जिसमें प्रारंभिक का 3 डिजिट आपके शहर को बताएगा, मध्य का 3 डिजिट बैंक को बताएगा और लास्ट का 3 डिजिट क्या बताएगा आपका ब्रांच को। ठीक है, तो FSC कोड के बारे में जान लिए है ना, क्या चीज है। MICR के बारे में जान लिए। ठीक है, जानना भी जरूरी है, आपके दैनिक जीवन में हमेशा काम आएगा ये। ठीक है, RTGS क्या चीज है, बोलते हैं RTGS NEFT क्या है ना, पता होना चाहिए क्या चीज है। एग्जाम में आए या ना, ठीक है, आपके दैनिक जीवन में जरूर आएगा ये। ठीक है, 10 नंबर को भी जानना चाहिए। 10 नंबर कौन खुलवा सकता है ना, कहाँ रहता है 10 नंबर। पेन नंबर तो सभी के पास है आजकल, है ना। क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है ना, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। CCV क्या चीज है ना। और आपका ओपन चेक, क्रॉस चेक क्या है, इसको भी जानना जरूरी है ना। और NPA क्या चीज है, NPA आपको बहुत सुनने में मिलेगा समाचार पत्रों में। NPA। ठीक है, EMI आपको बहुत सुनना पड़ेगा कि मेरा EMI बढ़ गया या मैं EMI नहीं पटा पाया, है ना। ओवर ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है ना। ओवर ड्राफ्ट मतलब आप समझ लो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बिना पैसे के भी आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप तो सभी जानते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं जो। ठीक है, कैश, नकदी, बैंक स्टेटमेंट सभी जानते हैं। क्रेडिट डेबिट शब्दावली आपके पासबुक में मिलेगा, है ना। और FD RD क्या चीज है ना, अंतर को जानना जरूरी है। FD का क्या चीज है, RD क्या चीज है। ठीक है, तब तो आप जमा करोगे पैसे को। ठीक, करेंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, उसको जानना भी जरूरी है ना। तो इतना में आपका क्या हो जाता है, बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है खत्म हो जाएगा। ठीक है।